एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। वो अत्यंत प्रतिभाशाली और आत्मनिर्भर थे। जब उन्होंने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य, जो कि शस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे, राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो भी उनके शिष्य बनना चाहते थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा की याचना की, लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो केवल राजकुमारों को ही सिखाने का वचन पितामह भीष्म को दे चुके थे। इसके बावजूद एकलव्य ने स्वयं ही गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनकी छत्र छाया में धनुर्विद्या को सीखना प्रारंभ किया। उनकी कठोर साधना के कारण वो एक अद्वितीय धनुर्धर बन गए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य तो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया, ताकि वो भविष्य में अर्जुन से श्रेष्ठ न बन सके। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद भी यह कहा जाता है कि एकलव्य ने 4 उंगलियों के सहारे धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा और उतने ही कुशल धनुर्धर बने। एकलव्य का जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ। महाभारत काल में वो अपनी शक्ति और धनुर्विद्या के कारण मगध नरेश जरासंध की सेना में सम्मिलित हो गए। उनकी वीरता के कारण वो जरासंध के प्रिय योद्धा बन गए। जरासंध के साथ मिलकर एकलव्य ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और यादव सेना का भारी विनाश किया। जब ये सूचना भगवान श्री कृष्ण को मिली, तो वह स्वयं इस स्थिति को देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कि एकलव्य अब भी मात्र 4 उंगलियों के सहारे धनुष चला रहे थे, लेकिन उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि एकलव्य भविष्य में पांडवों और उनकी सेना के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः उन्होंने एकलव्य से युद्ध किया। इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार इस युद्ध में एकलव्य लापता हुए थे और उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकलव्य का पुनर्जन्म हुआ। ये कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वो भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे, लेकिन बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर उन्हें वनवासी निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था कि वो अपने अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले सकेंगे। इस वरदान के फलस्वरूप एकलव्य ने राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। धृष्टद्युम्न वही योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। राजा द्रुपद को जब द्रोणाचार्य ने अपमानित किया था, तब उन्होंने एक यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। यह यज्ञ विशेष रूप से द्रोणाचार्य के वध के लिए किया गया था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के मध्य में महासंग्राम चल रहा था, तब धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से लड़े। जब युद्ध के 14वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया, जो कि एक छल था, तो वे शोक में डूब गए। इस अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। यह घटना केवल युद्ध का एक निर्णायक मोड़ नहीं थी, बल्कि ये एकलव्य की आत्मा द्वारा अपने पूर्व जन्म के अपमान का प्रतिशोध भी थी। एकलव्य की यह कथा केवल उनकी वीरता, समर्पण और पुनर्जन्म की नहीं, बल्कि उनके प्रतिशोध और नियति के